भारतीय संस्कृति के आकाश में अगर किसी संत का नाम सूर्य की तरह चमकता है तो वह है संत गोस्वामी तुलसीदास। एक ऐसा संत जिनकी कलम से निकली रामचरितमानस आज भी हर घर घर में गाई जाती है। लेकिन सवाल यह है, तुलसीदास ने आखिर रामचरितमानस की रचना कैसे की? कौन से हालात थे और क्यों इस ग्रंथ ने करोड़ों लोगों के हृदय को राम भक्ति में रंग दिया? संत तुलसीदास का जन्म संवत 1554 सन 1497 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। जन्म के समय तुलसीदास 32 दांतों वाले पैदा हुए, जिससे लोगों ने उन्हें अशुभ समझा। कहते हैं कि जन्म के तुरंत बाद ही माता पिता का निधन हो गया और बालक तुलसीदास को छोड़ दिया गया। बचपन में उन्हें अनाथ त्यागा हुआ समझा गया, लेकिन शायद यही नियति थी। जो बच्चा दुनिया से ठुकराया गया वही आगे चलकर पूरी दुनिया का मार्गदर्शक बना। तुलसीदास को विद्या की प्राप्ति स्वामी नरहरिदास के आश्रम में हुई। वहीं उन्होंने संस्कृत, वेद पुराण और भक्ति का गहन अध्ययन किया। कहा जाता है कि बचपन से ही उनके मुख से राम नाम निकलता था। इतिहासकार मानते हैं कि यह संत की आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी थी। युवा होने पर तुलसीदास का विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ, लेकिन तुलसीदास पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। एक दिन जब रत्नावली मायके गईं, तो तुलसीदास उनसे मिलने के लिए तूफानी रात में भी निकल पड़े। पत्नी रत्नावली ने उन्हें देखकर कहा, तुलसी, यदि आधा प्रेम भी राम के चरणों में किया होता तो तुम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते। यह वाक्य तुलसीदास के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। उस दिन के बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और पूरी तरह से राम भक्ति में लीन हो गए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग, रामचरितमानस की रचना। 16वीं शताब्दी में भारत सामाजिक और धार्मिक उथल पुथल से गुजर रहा था। संस्कृत में लिखे ग्रंथ केवल विद्वानों तक सीमित थे, आम जनता उनसे दूर थी। तुलसीदास ने ठाना, राम कथा ऐसी भाषा में लिखी जाए जिसे हर आम आदमी समझ सके, और तब उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखना शुरू किया। कहते हैं कि इसकी रचना काशी के 80 घाट पर हनुमान जी के आशीर्वाद से शुरू हुई। सन 1574 ईस्वी के आसपास यह महाकाव्य पूरा हुआ। रामचरितमानस केवल कथा नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, नीति, भक्ति और धर्म का अद्वितीय संगम है। कुल 7 कांडों में विभाजित बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, यह महाकाव्य आज भी हर घर में पूजनीय है। कहते हैं कि जब तुलसीदास ने मानस की रचना शुरू की तो काशी के पंडितों ने विरोध किया। उन्हें लगता था कि संस्कृत छोड़कर अवधी जैसी लोक भाषा में राम कथा लिखना धर्म के विरुद्ध है, लेकिन समय ने साबित किया कि यही निर्णय सही था। आज रामचरितमानस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में पढ़ी और गाई जाती है। संत तुलसीदास ने हमें यह सिखाया कि भक्ति केवल विद्वानों तक सीमित नहीं है बल्कि हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए। उनकी लिखी रामचरितमानस ने करोड़ों लोगों को राम भक्ति का मार्ग दिखाया। आज भी जब कोई रामायण का पाठ करता है तो मानो तुलसीदास की आत्मा गूंज उठती है। सदियों बीत गईं, लेकिन उनकी वाणी आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी उस समय थी। सच ही कहा गया है, तुलसीदास जिए राम नाम के संग, रामचरितमानस अमर हो जग में अनंग।